मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों आज जुम्मा का दिन है और यहाँ दारुल फलाह मस्जिद के ठीक बिल्कुल सामने जुम्मा की नमाज के बाद यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। इसमें हम आपको बता दें एनसीपी की जो पदाधिकारी है मैसर शेख, वो अपने साथियों के साथ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे। पिछले दिनों जिस तरीके से भाजपा के सांसद ने भरी संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद का जिस तरीके से अपमान किया था, उनको उनके खिलाफ अपशब्द किए थे, ये लोग उसी का आज यहाँ पे विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम बात करेंगे एनसीपी के मैसर शेख से। मैसर भाई क्या कहना चाहोगे, ये आप लोग जो बीजेपी के सांसद ने पिछले दिनों जिस तरीके से मुस्लिम सांसद का अपमान किया था, उसके खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, उसी की हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, साइलेंट निषेध है ये। और ये निषेध हमने कौसा जामा मस्जिद, गौसिया मस्जिद, दारुल फलाह मस्जिद, हमने सारी बड़ी बड़ी मस्जिदों के सामने हमने हमारी राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस ने इसको रखा है। एक तरफ आप लोग तो उसका विरोध कर रहे, दूसरी तरफ भाजपा के लोगों ने मतलब जो सांसद था उसको इनाम दिया है। जिस तरीके से उसने एक सिर्फ सांसद का ही नहीं पूरी मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है, तो इनाम के तौर पे उसे राजस्थान का प्रभारी बना दिया है। हाँ, तो ये तो उनका काम ही है ना, जो लोग माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे, जो भी बंदा माइनॉरिटीज को टारगेट करेगा तो उनको तो टीआरपी उनकी बढ़ाई दी जाती है और उनको बहुत ऊपर पहुंचा दिया जाता है। ये बीजेपी का तरीका ही है। तो क्या ये बीजेपी का एजेंडा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ स्टेट में विधानसभा के चुनाव, उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव हो सकता है, तो ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लागू करके देश का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही है? जब पार्लियामेंट में ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जहाँ से हमारे रूल्स बनते हैं, जहाँ से हिंदुस्तान को संदेश जाता है, हर चीज है, वहाँ पे वो एक माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका सरासर सीधा सा मतलब है कि भाई ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। एक माइनॉरिटीज के ऊपर ऑफेंसिव लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये सांसद बने, ये प्रोटोकॉल का नहीं समझ रहे कि इनका प्रोटोकॉल क्या है। एक प्रोटोकॉल जो सेम प्रोटोकॉल सामने वाले का दानिश अली का है, उनको भी वो गालियां दे रहे हैं। और गाली किस तरीके के दे रहे हैं, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, ये कर रहा है, ऐसे तरीके से कर रहे हैं। नहीं ये की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, सबसे आखिरी सवाल है मशहूर में, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या झोला उठा के चल देंगे? देखिए, ये तो अभी आवाम के ऊपर है। वो जिस तरीके से मोमबत्ती जो मोम होती है बुझने से पहले फड़फड़ाती है, तो यही उनका हाल हो रहा है। आप देख लें सब जगह कि कहाँ से इनका जो काफी इनके ग्राफ जो है गिर चुके हैं, काफी जगह ग्राफ। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज उठा के देख लें, कहीं पे भी देख लें, तो आज देखिए बीजेपी का हाल बहुत बुरा हो चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एनसीपी के शाकिब दाते, वो भी यहाँ पे मौजूद है। शाकिब भाई क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से पिछले दिनों संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद का अपमान किया गया बीजेपी सांसद द्वारा, आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि आप सबों को पता है कि बीजेपी के सांसद रमेश भिदोरिया, इन्होंने अब शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक दानिश अली, हमारे दूसरे सांसद एमपी मुसलमान एमपी थे माइनॉरिटी के, उनके ऊपर। लेकिन वो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के मुसलमानों पर और पूरे माइनॉरिटी पर ये टिप्पणी की गई थी। जैसा कि इसके ऊपर स्पीकर को कड़क कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि बीजेपी के ही दो सीनियर एमपी डॉक्टर हर्षवर्धन थे और वहाँ पर रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे, जो खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो क्या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यही नया उन्होंने सांसद बनाया है, तो क्या यही पैगाम लोगों को देना चाहते हैं कि नए सांसद में इस तरीके से अग्रवादी बातें, आतंकवादी की बातें होगी और सेकुलरिज्म को खत्म करने की साजिश की जाएगी? लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी सेकुलर आवाम, माइनॉरिटी की आवाम और हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम ये कभी होने नहीं देगी। इसके ऊपर हमारा हमेशा विरोध हम जताते रहेंगे, जब भी ऐसा मौका आएगा हम विरोध जताते रहेंगे। लेकिन क्या मोदी जी युवाओं को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज नया हिंदुस्तान, यही नया हिंदुस्तान होने वाला है? मोदी जी कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, उनके लोग कहते हैं कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। क्या 18 घंटे वो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं? अगर देश के लिए काम कर रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती बोलने की, आज सांसद में ये नौबत नहीं आती कि उनके पास 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है हिंदुस्तान भर में, उनको बोलने के लिए, उनका काम दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि नफरत की राजनीति बंद की जाए और जो आपने काम किया, आपने कुछ काम तो किया नहीं है, तो उसकी तैयारी करें। आपको झोला उठाकर वापस से जाना है। इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान की आवाम आपको 2024 के इलेक्शन में दिखाएगी। तो दोस्तों देखा आपने जिस तरीके से पिछले दिनों सांसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद
का जिस तरीके से बीजेपी के सांसद ने अपमान किया, उन्हें अपशब्द कहा, वो सिर्फ एक सांसद का ही नहीं पूरे मुस्लिम समुदाय का उन्होंने अपमान किया है। उसी को लेके इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उसके अंदर शामिल जितने भी घटक दल है वो सभी लोग अपने अपने तरीके से हर स्टेट के अंदर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन आज मुमरा दारुल फलाह मस्जिद के सामने हमें देखने को मिला, जहाँ पे मैशर भाई अपनी पूरी टीम के साथ में खड़े हैं। तो देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से मैशर भाई ने कहा कि भाजपा को करारी शिकस्त होगी, तो देखने वाली बात होगी क्या होता है। लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या झोला उठा के चल देंगे।